Mr. Jain, good morning. Yeah, yes, Mr. Singhvi. Thank you so much for What's up, man? for those kind words. actually, you told that मैं वो डिफेंड कर रहा हूँ, वो ठीक बात है. आप सही बोल रहे हैं. हेलो, लगता है क्रॉस कनेक्शन हो गया. इतनी इंग्लिश तो जैन साहब को आती नहीं. नहीं, मैं संदीप जैन बोल रहा हूँ, जयपुर से. जैन साहब के जैन, जिनका पुराना नाम था जयपुर वाले जैन साहब. हाँ. आपने 27 जुलाई 2000 तो पता चला जयपुर वाले जैन साहब की बजाय न्यू जर्सी वाले जैन साहब हो गए. बताएं जैन साहब, आज का जेम स्टॉक. यस सर, थैंक यू सो मच. आज थोड़ा मेरा पैकेजिंग जैसे डिफरेंट हो गया ना अनिल जी, वो यूएस आके थोड़ा आवाज चेंज हो गई. एनीवेज हम हमारे राष्ट्र को कभी नहीं बोलेंगे, हमारी भाषा को कभी नहीं बोलेंगे. हम वापस बराबर कर देंगे. ऐसी कोशिश बंसल जी ने भी की थी ऑन टाइम्स स्क्वायर जाकर. आज देखो कोई बोल सकता है कि ये जाके आए, इतना पैसा खर्च करके टाइम्स स्क्वायर गए थे, सेम टू सेम हो गए वापस. बिल्कुल. मैं तो आज नैस्डैक गया, वॉल स्ट्रीट गया और बुल. एक मिनट जैन साहब, एक मिनट रुकिए जरा. बंसल जी आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं अपने अनुभव से कि क्या क्या चीजें आपको बदलनी है, क्या क्या नहीं बदलनी. जी बंसल जी. नहीं अनिल जी, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ अनिल जी आपको और सुमित जी को. अनिल जी आप लोग बहुत ज्यादा जोक्स क्रैक करते हो मेरे यूएस को लेके. अनिल जी सून आई विल बी ओपनिंग माय ऑफिस इन यूएसए. अनिल जी वहां पर एक जगह है टेम्पा. बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा. न्यू जर्सी वगैरह तो बड़ी कॉमन सी प्लेस है. तो मेरा अनिल जी चीज इज इन प्लेस अनिल जी. अच्छा अनिल जी टेम्पा में आई एम प्लानिंग, मतलब कि साल 1.5 साल में वहाँ पे स्टार्ट माय ऑपरेशंस. ये सब ऐसी बातों पे हम भरोसा नहीं करते. क्रूड गोल्ड सिल्वर क्रूड कॉपर अनिल जी. ना ये सब बातों पर भरोसा. सुमित जी भी याद कर रहे हैं. अरे छोड़ो ना बंसल जी, ये सब फालतू बात है. जब तक हम जाएंगे नहीं, आंखों से देखेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं. क्यों सुमित जी? अनिल जी एक तो बिल्कुल आपने सही कहा, जब तक हम जाएंगे नहीं, लेके जाएंगे नहीं, तब तक हम मानेंगे नहीं. दूसरा अनिल जी मेरे को अभी सुनाई दिया, ये बोले कि मैं यूएस में टेम्पो में खोल रहा हूँ. देखो पोस्ट डाली नहीं, ट्रोलिंग पहले से शुरू हो गई. बंसल जी लिखवा के लाए किस्मत, अब क्या कर सकते हैं. आइए जैन साहब, चलिए बताइए आज का जेम स्टॉक. बट अनिल जी मैं एक बात कह दूं, भले वो जर्मनी वाली चोट हो गई हो सकता है कि ये वाली चोट नहीं लगेगी अपने टेम्पा. मैं बंसल जी के साथ हूँ और टेम्पा इन्होंने सही कहा. आप मतलब एक काम करो, आप वहीं रुक जाओ, जब बंसल जी आएंगे आपको वापस लेते आएंगे. नहीं अनिल जी आई वांट टू कम बैक. ये बहुत महंगी जगह में जैसे तैसे करके आया हूँ. मतलब बेटे को तो एजुकेशन लोन से पढ़ाया है, बट ट्रिप तो लोन से कर नहीं सकते अनिल जी. चलिए बढ़िया. बताएं सर आज का जेम स्टॉक. जी यस सर, आज का स्टॉक एक्चुअली पैकेजिंग रिलेटेड स्टॉक है और वो है एसएल पैकेजिंग लिमिटेड, जिसका नाम है ईपीएल, शॉर्ट फॉर्म एंड ईपीएल ही नाम हो गया. और ब्लैकस्टोन ने 2019 में इस कंपनी को टेक ओवर किया था और इस स्टॉक को मैंने एक ही बार पहले जेम्स में रेकमेंड किया था. फिर बीच में कुछ हमारे ग्रुप कंपनी रिलेटेड स्टॉक था तो इसीलिए रेकमेंड नहीं किया था. बट एनीवेज बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और सबसे बढ़िया बात यह है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री और एफआईआईज डीआईआईज गजब का इसमें होल्ड करते हैं. शेयर होल्डिंग करीब 24-25% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज और पिछले क्वार्टर में एफआईआईज ने बढ़ाया भी है. और अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग भी देखो तो वहां पे भी रिनाउंड नेम्स है जिसमें इन्वेस्टेड है. और उससे भी बढ़िया बात है वर्ल्ड क्लास कंपनी है जो इंडिया में मिल रही है. हमने टूथपेस्ट यूज किया तो टूथपेस्ट की जो पैकेजिंग है वो एसएल उसमें लिखा हुआ रहता है. तो सबने यूज किया. क्लोजअप जैसे है, क्लोजअप में एसएल लिखा हुआ रहता था. सो इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, वर्ल्ड क्लास कंपनी. और हमने सबने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोडक्ट्स को जब यूज करते हैं तो जो दिखता वो बिकता भी है. बट एनीवेज एंड आई फील कि मुझे संभाव जिस तरीके से कंपनी ने डेट्स को कम किया, रिजल्ट्स बढ़िया दे रही है और वर्ल्ड क्लास कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर ग्रुप और काफी आर&डी पे भी फोकस है. और कंपनी ने काफी कॉस्ट एफिशिएंसी पे काम किया है और वहां पे हमने देखा कि कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट को भी कम किया है. सो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं और स्टॉक ऊपर के लेवल से मैं ये बोलूंगा कि काफी करेक्ट हुआ. बट देन स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ रहे हैं तो ये स्टॉक भी नीचे से अच्छा रिकवर किया. सो 290 का हाइस बना के 241 के लेवल्स पे है. सो आई फील कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्वार्टरली रिजल्ट्स मार्च का बहुत ही बढ़िया रहा. मतलब इनफैक्ट पिछले 4 क्वार्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की है. 116 करोड़ का पैट था जिसमें अदर इनकम का फैक्टर कोई बहुत ज्यादा नहीं है. सो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के फ्रंट पे कंपनी बढ़िया कर रही है और पैकेजिंग कंपनी है. सो आई फील कि आगे भी अच्छा करेगी.
ये कंपनी बिल्कुल अच्छे वैल्यूएशंस पे, रिटर्न नंबर्स बढ़िया है, कैगर बढ़िया है, 3 ईयर की प्रॉफिट की ग्रोथ और 19-20% के लगभग। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 290 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। टारगेट के लिए ईपीएल में आप कर सकते हैं तेजी। 240 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो तेजी से ऊपर है, 2% ऊपर करीब आ चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा लग रहा है। 290 के लक्ष्य